एक समय की बात है, एक महान और शक्तिशाली राजा का नाम था राजा विक्रमादित्य। वह अपनी न्यायप्रियता और साहस के लिए प्रसिद्ध था। उसके राज्य में लोग शांति से रहते थे, लेकिन राजा को हमेशा चिंता रहती थी कि कोई बाहरी आक्रमण न हो। उसके पास एक अद्भुत रत्न था, जिसे वह हमेशा अपने पास रखते थे, क्योंकि यह रत्न उसे सुरक्षा और विजय का आशीर्वाद देता था। राजा ने अपने साम्राज्य को और भी शक्तिशाली बनाने के लिए एक महान सेना का निर्माण किया। एक दिन, एक दूरस्थ देश से एक शत्रु राजा उसके राज्य पर आक्रमण करने के लिए आया। उसने अपनी पूरी सेना को लेकर राजा विक्रमादित्य के राज्य की ओर रुख किया। ये सुनकर राजा विक्रमादित्य ने भी अपनी सेना को तैयार किया और शत्रु के खिलाफ युद्ध की योजना बनाई। युद्ध के दिन दोनों सेनाएं आमने सामने आ गईं। राजा विक्रमादित्य के पास एक शक्तिशाली हथियार था, जिसे वह हमेशा अपने पास रखता था, लेकिन वह जानता था कि केवल शक्ति से जीत नहीं मिल सकती। राजा ने अपनी सेना को पूरी तरह से संगठित किया और उन्हें एकजुट होकर युद्ध करने का आदेश दिया। युद्ध शुरू हुआ और दोनों सेनाएं एक दूसरे से भिड़ गईं। राजा विक्रमादित्य ने अपने युद्ध कौशल से शत्रु को कड़ी टक्कर दी, लेकिन सबसे बड़ा संघर्ष तब हुआ जब शत्रु के राजा ने उसके अद्भुत रत्न को चुराने की कोशिश की। राजा विक्रमादित्य ने शत्रु के राजा से मुकाबला किया और अंततः उसे हराया, लेकिन रत्न की अहमियत उसे अब समझ में आई। रत्न की शक्तियों से अधिक महत्वपूर्ण उसकी सेना, उसके लोग और उनका साहस था। युद्ध के बाद राजा विक्रमादित्य ने अपने राज्यवासियों को बताया कि सच्ची शक्ति कभी भी किसी वस्तु या रत्न से नहीं आती, बल्कि यह जनता, उनकी मेहनत और एकता में निहित होती है। राज्य में शांति और समृद्धि लौट आई और राजा विक्रमादित्य को एक महान और न्यायप्रिय शासक के रूप में याद किया गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि बाहरी चीजों से ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे भीतर की शक्ति, एकता और धैर्य है।